के साथियों को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है। मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। मुजफ्फरपुर मेरा गृह जिला है, लेकिन प्रदेश युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेने के बाद ये मेरा पहला आगमन है अपने जिले में। और इस आगमन के पीछे एक बहुत गंभीर विषय है, और वो विषय है मुजफ्फरपुर जिला के युवाओं को मुख्य धारा राजनीति की वहाँ पर सामने लेके आना। कैसे युवाओं को एक नई राजनीतिक परंपरा, कैसे युवाओं के साथ एक नई राजनीतिक परिपाटी की शुरुआत करनी है, इन सब मुद्दों को लेके मैं मुजफ्फरपुर के युवाओं से संवाद करने आया हूँ। मैं पूरे बिहार के जिलों में जा रहा हूँ एक आंदोलन, एक अभियान को लेकर, जिसका नाम है बिहार बदलाव युवा संकल्प। हम युवाओं को एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा से जोड़ रहे हैं। संकल्प एक अच्छी राजनीतिक परिपाटी शुरू करने की, ऐसे व्यक्तियों का चयन करने की जो समाज के मुद्दों के आधार पर अपनी राजनीति करने की, ऐसे व्यक्तियों का चयन करने की जो शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकने की बात करते हैं। हम युवाओं को इस संकल्प से भी जोड़ रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को नकारें जो परिवारवाद, धर्म और जाति की राजनीति की उपज है। इस पूरे अभियान के तहत हम जिला, विधानसभा और एक-एक बूथ तक पहुंचेंगे। वहाँ के युवाओं के साथ अपना संपर्क साधेंगे, उनको हम अपने साथ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग सवाल कीजिए। क्या मुजफ्फरपुर से आइडेंटिफाई हो चुका है कौन उम्मीदवार होंगे? क्या युवा होंगे? जन स्वराज पार्टी में जो आपके कैंडिडेट्स हैं, उनकी चयन की प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी है और बहुत ही सघन है। आपको बहुत जल्दी ही यहाँ से एक योग्य कैंडिडेट मिलेंगे और जैसे ही उसकी घोषणा होगी आप तक पहुँच जाएगी। युवा संकल्प की बात कर रहे हैं, क्या युवा होंगे या उस ओल्ड एज के होंगे? युवा संकल्प का मतलब ये नहीं है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं वो इस पूरे अभियान से अलग है। युवा संकल्प युवाओं को एक अच्छी राजनीतिक परिपाटी से जोड़ने का एक अभियान है। और जहाँ तक यहाँ के कैंडिडेट का सवाल है, तो आपको भी पता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। हम बदलाव करेंगे, लेकिन क्या ये अपने आप में बदलाव करेंगे? जितना अभी भ्रष्टाचारी और ये हो रहा है, ये बदलाव करेंगे? हम बदल देंगे, हम बदलाव करेंगे। आपने पिछले 30-35 सालों में जो यहाँ के दो मुख्य गठबंधन हैं, उनको तो देख ही लिया है, और इस बात से आप में से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि ये दोनों ही गठबंधन बिहार के विकास और बिहार की उम्मीदों पे फेल हो गए। तो अब आप ही खुद सोच लीजिए कि अगर आपको किसी बीमारी का इलाज करना है तो वही एक्सपायरी वाला दवा खाएंगे या किसी नए दवा को आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? जिस तरह आपकी जो रणनीति है, लगातार बिहार में घूम रहे हैं, और अभी ये जो सरकार है वर्तमान में लगातार योजना पे योजना दे रही है, क्या बिहार की जनता पर प्रभाव पड़ेगा? ये जो सरकार की योजनाओं पे योजनाओं देने की जो बात आपने कही है, ये दिखाता है सरकार के अंदर एक घबराहट को। ये दिखाता है इस बात को कि 5 साल तक अंधे और बहरों की तरह ये सरकार सोई रही, और जब चुनाव का समय आ रहा है तो लोगों को फिर से ठगने और फुसलाने के लिए चुनाव के ठीक पहले योजनाओं की शुरुआत हो रही है। ये यह भी दिखाता है कि अगर विपक्ष मजबूत हो, अगर विकल्प के पास आवाज बहुत मजबूत हो, तो सरकार को अपनी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिस तरह से जन स्वराज पिछले 3 सालों से ये कह रहा है कि 400 रुपये का भीख हमको अपने वृद्धा जो गार्जियन है उनके लिए नहीं चाहिए, कम से कम 2000 रुपया चाहिए, तो अब जाके चुनाव के 4 महीने पहले
सरकार को इस बात पे मजबूर होना पड़ा है कि आंशिक रूप से इसको बढ़ा के 1100 रुपये किया है। मैं आपको एक और बात याद दिलाता हूँ, 2023 में जब जातिगत जनगणना हुई थी तो नवंबर 2023 में विधानसभा के पटल पर हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि 94 लाख जो पिछड़े परिवार हैं उनको सरकार 2 लाख रुपए की अनुदान राशि देगी। 2 साल तक सरकार ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और जब पिछले 3 महीने से जन सुराज एक अभियान बनाकर लोगों तक पहुंच रही है ये बताने के लिए कि सरकार को अपने वादों को पूरा करना पड़ेगा, तो अभी 6 या 7 दिन पहले सरकार झुकी है और उसने अपना ये आंशिक रूप से अपना वादा पूरा करना जिस शुरू तरह किया। प्रशासन